ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बहुत सारे तथ्य भी सामने ऐसे रखे जो संदिग्ध थे, जिस पे शक किया जा सकता है। कैसे इसको देखते हैं? उन्होंने चुनाव हम लोग तो बिना मतलब मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं। ये तो अच्छा फॉर्मूला प्रधानमंत्री जी ने निकाल लिया है, मोदी जी ने। आप बताइए, आदित्य श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, बेंगलोर में भी वोट कर रहा है, लखनऊ में भी वोट कर रहा है और वाराणसी में भी वोट कर रहा है। प्रधानमंत्री खुद फ्रॉड करके जीत रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। अगर शायद वो फ्रॉड नहीं करते तो चुनाव हार गए थे देश के प्रधानमंत्री। और राज्य दर राज्य आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में खेल किया, हरियाणा में किया, दिल्ली का तो हम लोगों ने खुद पकड़ा था। मंत्रियों के घर पे 33 वोट, 22 वोट, 26 वोट, 15 वोट। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक एक बूथ पे आम आदमी पार्टी के वोट्स को टारगेट करके वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। 600, 800, 1000 लोगों की वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। तो केजरीवाल जी जो 10 साल से जनता के लिए काम कर रहे थे, अब तो उस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता का वोट तो चोरी हो चुका है, उस पर तो डकैती पड़ गई और हम उस डकैती में लूट लिए गए, हम तो हार गए चुनाव। तो ये तो एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है। और एसआईआर में भी यही हमने बिहार में देखा कि भाई 65 लाख वोट आपने काट दिया। 40 लोग जो मर चुके हैं एक बूथ पे आपने उनके वोट बना दिए। जिनके श्राद्ध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए हैं, उनके आपने वोट बनवा दिए। मरे हुए लोगों के फॉर्म जमा कर दिए। कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया। ट्रंप का वोट बिहार में बन गया। अब क्या बचा रह गया? तो अब तो मुझे लग रहा है कि इस देश में बहुत बड़ा जन विद्रोह होने वाला है चुनाव आयोग के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। क्योंकि अब जो आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया, इसके बाद तो अब कुछ बचता ही नहीं। मतलब एक ही व्यक्ति 4 राज्यों में जाके वोट कर रहा है। ये तो गजब का घपला है। इसी ओर तो ममता बनर्जी जी ने भी इशारा किया था कि हरियाणा का आदमी जाके बंगाल में वोट कर रहा है, उसका वोट बंगाल में भी बन रहा है, वही वोट हरियाणा में भी दे रहा है। तो ये तो गजब का जबरदस्त तरीके का घोटाला चुनाव आयोग कर रहा है। फिर काम करने का क्या मतलब रह गया? जिस राज्य में आपको मोदी जी चाहेंगे जिता देंगे, जहां चाहेंगे हरा देंगे। जब तक वो जीवित हैं उनके हारने का प्रश्न ही नहीं है। उनको आप एक भी वोट मत डालिए, उनको वोट पड़ जाएंगे। तो ये तो मुझे लगता है कि आज तो बड़ा हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। और अब इसके बाद देश में चुनाव की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो अब चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। हम लोग भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि साहब ये मंत्रियों के घर में इतने वोट बने हैं, ऐसा है वैसा है, ये बीजेपी के पदाधिकारी हैं जो वोट कटवाने के एप्लीकेशन दे रहे हैं। लेकिन हमें तब भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब तो लग रहा है हमारे तो वोट पर डकैती करके इन लोगों ने चुनाव जीत लिया। दिल्ली का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए। दिल्ली का चुनाव फिर से कराया जाना चाहिए। दिल्ली में पूरा फ्रॉड करके भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब तो ये स्पष्ट हो गया, दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से निरस्त होना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन पूरे दिल्ली के अंदर कराना चाहिए। और जहां जहां भी गड़बड़ी इस तरह की हुई है वहां पे दोबारा चुनाव कराना चाहिए। चुनाव रद्द होना चाहिए, वरना अब लोकतंत्र का और चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। सर, राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है, मगर बीजेपी इससे अछूती है कहीं ना कहीं। नहीं तो वो इसीलिए अछूती है ना, क्योंकि वो तो फ्रॉड करके जीत रहे हैं। मोदी जी को काम करने की जरूरत क्या है? वो तो फ्रॉड करके चुनाव जीत रहे हैं। उनको पता है कैसे फ्रॉड करना है। लोग उनको वोट दें ना दें, वो जीतेंगे।